दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम विभू। आज हम करवाएंगे कक्षा 10 का एक्सरसाइज 3.1। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाएं और उनको ग्राफीय विधि से हल करें। पहला सवाल है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। पहला सवाल हो गए। ये दूसरा सवाल है, पहले ये कर रहे फिर करेंगे। लेकिन एक बात यहाँ भी देखो, यहाँ क्या लिखा हुआ है, निम्न समस्याओं में, यानी जो नीचे ये सवाल दे रखे इन रैखिक समीकरणों के युग्म बनाने। रैखिक समीकरण मतलब जिनके ऊपर कोई पावर नहीं थी, वो पिछली वीडियो में सीखा बताया था आपको। जिनके ऊपर जिन चर राशियों के ऊपर क्या नहीं होती, घात नहीं होती, बस कितनी घात हो, एक, उनके युग्म यानी वे जोड़े में होगी बनाए और उनको ग्राफीय विधि से हल करें। तो उन्हें ग्राफीय विधि से भी हल करना और युग्म बनाने। पहला सवाल, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। कुल कितने विद्यार्थी? 10। जिसमें कि अगर हम उस क्लास में मानना, ये सॉल्यूशन है जो क्वेश्चन 1 का करवा रहे हैं हम, ठीक है। इसमें कहा कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। विद्यार्थियों में क्या हो, लड़के भी हो सके लड़की भी, है नहीं। तो हम क्या मानेंगे, हम यहाँ पहले लिख लेंगे, माना लड़कों की संख्या x तथा लड़कियों की संख्या y है। तब ऐसा आपको भी लिखना पड़ेगा अपनी कॉपी में, माना लड़कों की संख्या x तथा लड़कियों की संख्या y है। तब क्या करना, अब सवाल करो। अगर वो कह रहा है स्कूल कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी मतलब लड़के लड़कियां दोनों को मिला के तो होंगे विद्यार्थी, तो लिख लो, यानी x यानी लड़के, y यानी लड़की, दोनों को मिलाकर क्या हो जाएंगे, विद्यार्थी। दोनों को प्लस करके विद्यार्थी हो जाएंगे विद्यार्थी। तो विद्यार्थी कितने दिए, 10, यानी लड़कों प्लस लड़कियों की टोटल संख्या कितनी, 10। तो ये क्या बन गई, समीकरण 1। अब यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, अब दूसरी समीकरण बनेगी, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। लड़कियों की संख्या हमने क्या मान ली, y, और लड़कों की संख्या क्या माननी, x। तो ये कह रहा है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी जो लड़की में क्या है, लड़कों से 4 अधिक है। अगर हम लड़कों में 4 प्लस करेंगे यानी 4 जोड़ेंगे तो वो लड़कियों के बराबर हो जाएंगे, है ना। क्या होगी दूसरी समीकरण, देखो एक बार दोबारा से देख लो। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। टोटल कितने विद्यार्थियों ने लिया, 10। 10 में कौन कौन होंगे, लड़की होंगी या लड़के होंगे। हमने क्या मान लिया, लड़कों की संख्या x मान ली, लड़कियों की संख्या y मान ली। तो लड़के और लड़कियां दोनों प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 10। टोटल 10 विद्यार्थी का आना वो उधर लिखेंगे और यहाँ इन चर राशियों को जोड़ दें। फिर अगली लाइन में कहा, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कियों की संख्या y और लड़कों की संख्या x, यानी लड़कों की संख्या से 4 अधिक है,
तो लड़कों की संख्या में हमने 4 प्लस कर दिया, तो क्या हो जाएगा, वो लड़कियों के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, यह समीकरण 2। अब इस समीकरण 2 को थोड़ा सही करके लिखो, या ऐसे ही कर लो जैसे लिख रहे हो। अब लिखो यहाँ जो समीकरण 2 से y का मान है ना x प्लस 4, ये समीकरण 1 में रख दो, यानी लिख दो यहाँ समीकरण 1 व समीकरण 2 से, ऐसे लिख दिया। अब क्या करो, ये जो y का मान है ना, ये समीकरण 1 में रख दो। एक समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 10। अब इसमें क्या करना, ये रखना y की जगह x प्लस 4, ये y हटाओ, यहाँ क्या लिख दो, x प्लस 4 लिख दिया। अब इसे ब्रैकेट हटा के लिख दो x प्लस 4 बराबर 10। x को प्लस करेंगे कितना होगा, 2x, और 4 को उधर ले जाओ, कितना जगह 10 माइनस 4, ये 4 उधर जाके अपना चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का तो माइनस का हो जाएगा, बराबर का उधर जाएगा। तो 2x बराबर 10 में से 4 गए, कितने बचे, 6, और x बराबर ये 2 कहाँ जाएगा इसके बटे में, 6/2, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3, यानी x की वैल्यू कितनी आई, 3। x की वैल्यू कितनी आई, 3। अब ये x का मान कहाँ रख दो, समीकरण 2 में। समीकरण 2 में x का मान रखने पर समीकरण 2 क्या है, y बराबर x प्लस 4, y बराबर x का मान कितना आया है, 3, तो x के यहाँ 3 रखो प्लस 4, y बराबर 4 और 3 7, y का मान कितना आ गया, 7। अब देखो x हमारा क्या था, लड़कों की संख्या x थी ना, यानी हमें पता चलेगा क्लास में कितने लड़के, 3, और y क्या थी, लड़कियां, और लड़कियां कितनी आई यहाँ से सवाल आंसर 7, और टोटल विद्यार्थी कितने थे, 10। देखो 7 और 3 10, यहाँ भी 10 और उसने कहा भी 10 विद्यार्थी, पता चल गया हमें। अब हम क्या करेंगे, ये लिखा हुआ ना, उनको ग्राफीय विधि से हल करें। ग्राफीय विधि क्या, देखो ग्राफीय विधि, ग्राफीय विधि क्या हो, आपको क्या करना, एक ऐसी लाइन खींचनी जिसका नाम है y अक्ष, एक ऐसी लाइन खींचनी जिसका नाम है x अक्ष, ठीक, इधर x और इधर x के ऊपर ऐसा डैश, इधर y और y के ऊपर डैश, डैश का मतलब इधर जो नीचे को चलेंगे ये संख्या है, जैसे 1 2 3 3 4 5 ऐसे, ये क्या होगी माइनस में, ये सब माइनस की, माइनस 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 ऐसे ही वो चल सके, और ऊपर को चलेंगे तो यहाँ प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 5 ऐसे, और इधर चलेंगे तो प्लस का 1 प्लस का 2 3 4 5 6 7 जहाँ तक भी आप रखना चाहते हैं, और इधर चलेंगे तो माइनस का 1 माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के 4 माइनस के 5 माइनस के 6 ऐसा। तो ये है जो पटी लाइन है उसका नाम है x अक्ष, क्या नाम है इसका, x
अक्ष, और जो ये खड़े वाली इसका नाम है वाई अक्ष। अब देखो, अब ये जो समीकरण आई थी ना हमारी दो, इन्हें एक ऐसे टेबल बना लो। यहाँ लिखो x, यहाँ लिखो y, ठीक है। अब देखो, अब क्या करना आपको, समीकरण एक में अपनी तरफ से ही आपको एक बार x की जगह 0 रखो, देखो y का मान कितना आ रहा। एक बार y की जगह 0 रखो और x का मान देखो कितना आ रहा। तो हम क्या कर रहे हैं, देखो हम क्या कर रहे हैं, समीकरण एक में x बराबर 0 रखने पर, अगर हम x इसमें 0 रखेंगे, x बराबर क्या आ जाएगा, देखो यहाँ 0 आ जाएगी, प्लस x की जगह तो 0 रख रहे हैं ना हम, फिर प्लस, फिर y बराबर 10, तो 0 तो 0 ही, 10। यानी अगर हम x की जगह 0 रखें तो y का मान कितना आ रहा, 10। अब हम क्या करेंगे, अब हम y की जगह 0 रखेंगे, अभी हमने x की जगह 0 रखा ना, अब क्या करेंगे हम, समीकरण एक में y बराबर 0 रखने पर, रखो y जगह 0, समीकरण एक में पहले x है, फिर प्लस x है, प्लस है y की जगह अगर हम 0 रखें तो इधर 10, ये वाला, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 10। यानी अगर हम y की जगह 0 रखेंगे समीकरण एक में तो x का मान कितना आया, 10। ये जो दो हमने देखे ये क्या करे, हमने समीकरण एक में देखे x प्लस वाई बराबर 10, तो यहाँ लिखना पड़ेगा आपको x प्लस वाई बराबर 10। अब अभी आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, थोड़ा सा सवाल हो रहेगा। अब आपको क्या करना, अब समीकरण 2 में रखना, समीकरण 2 में x बराबर 0 रखने पर, तो समीकरण 2 यार, अगर हम x बराबर 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, y, देखो y बराबर x की जगह 0 रखेंगे क्योंकि लिखा हुआ है x बराबर 0 रखने पर, तो क्या आ जाएगा 4, यानी y बराबर कितना आ जाएगा 4। जब हम समीकरण 2 में x बराबर 0 रखेंगे, y का मान कितना आया 4। अब क्या करना, अब समीकरण 2 में ही, समीकरण 2 में y बराबर 0 रखने पर, तो रखो समीकरण 2 में y बराबर 0, तो y की जगह 0 बराबर x प्लस 4, है ना, x को इधर ले आओ, ये इसे 4 को ले आओ इधर, कितना हो जाएगा माइनस के 4 बराबर x, और सही तरीका लिखने का क्या है, x बराबर माइनस के 4। तो इससे पता चला हमें, यदि हम y की जगह 0 रखेंगे तो x का मान कितना होगा, माइनस के 4। अब इसके बाद क्या करना आपको, हाँ, ये जो दो मान आई ये दूसरी समीकरण से आए, जो है y बराबर x प्लस 4। अब आपको क्या करना, मिटा दो इसे, अभी इस पर ग्राफ बना के देखेंगे हम, रुक जाओ, y बराबर कितना आया था, हाँ
अब क्या करेंगे हम, यहाँ ग्राफ विधि पे देखो, ग्राफ में x बराबर 0, देखो जहां तक ये मिल रही है ना आपस में, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जहां आपस में मिल रही है उसे कहते हैं मूल बिंदु। और मूल बिंदु क्या होता है, 0 0, यानी यहाँ से 0, फिर 1 2 3 4 5 ऊपर को चलेंगे, ऐसे ही 0 और 1 2 3 4 5 माइनस में चलेंगे नीचे, ऐसे ही 0 और 1 2 3 4 5 ऐसे माइनस में, और इधर वाले सब प्लस में। तो अभी देखो यहाँ x का मान 0 था तो y का मान कितना आया 10, x का मान 0, y का मान कितना आया 10, तो ये तो 5 ही। अभी हम दोबारा जरूरत पड़ेगी, एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ऐसे ही नीचे है, यहाँ तो क्या है 0 है, यहाँ माइनस का 1, माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस के 4, माइनस के 5, माइनस के 6, माइनस के 7, माइनस के 8, माइनस के 9, माइनस के 10। ठीक है, x में -4 हो जाएगा, तो ये क्या होगा, माइनस का 1, ये माइनस का 2, ये माइनस का 3, ये माइनस का 4, ये माइनस का 5। ये 1 प्लस का, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 9 10, ये सब क्या है प्लस के, ये सब वो क्या है प्लस के, ये क्या है माइनस के, और ये वाली लाइन क्या है माइनस की। ठीक, ये दो प्लस के, ये दो माइनस के। अब करो देखो यहाँ से, x का मान 0 तो y का मान कितना है 10, x का मान 0, यहाँ लगा लो x 0, और y का मान 10, y का मान 10। अब हम ऊपर लाई क्यों ले रहे हैं, y का मान तो ये भी नीचे ला, लेकिन ये माइनस में आ रही है प्लस में, देखो प्लस वाला ही तो 10 था तो प्लस वाला 10 लेंगे, और यहाँ ऐसा गाढ़ा कर देंगे थोड़ा। ठीक है, अब x का मान 10 तो y का मान 0, 0 तो सबका यही सी। अब x का मान 10 देखो कहाँ से, x का मान 10 ये रहा, इसे गाढ़ा कर दो, तो ये दोनों समीकरण एक ही, तो ये दोनों मान, तो हम क्या करेंगे यहाँ से और यहाँ से एक लाइन खींचेंगे ऐसे, और इस पे लिख देंगे हम x प्लस वाई बराबर 10, x प्लस वाई बराबर 10। ऐसे ही अब जो दूसरी वो समीकरण करेंगे, x का मान 0, 0 तो यहीं सी, y का मान 4 प्लस के 4, तो प्लस का 4 ये रहा, इसे गाढ़ा करो। अब y का मान 0 तो x का मान कितना है -4, यदि y का मान 0 रखा है तो x का मान कितना होगा -4, यानी ये वाला। ठीक है, दो बिंदु मिल गए। अब क्या करो, इन लाइन को ऐसा आपस में मिलाओ, या कौन सी समीकरण होगी हमारी, यह होगी y प्लस y बराबर x प्लस 4। तो ये जैसे ही दोनों लाइन आपस में जहां मिलेगी, ये वाला बिंदु, एक समीकरण तो ये थी ना एक लाइन, और एक लाइन ये दोनों आपस में कहाँ काट रही, या काट रही ना यहाँ। अब ये बिंदु देखो कितना, या ये बिंदु होगा आपका ऐसे नीचे गिरोगे दोनों, और ऐसे
ठीक है, तो ये आपका होगा जो यहाँ आए हुए हैं आंसर, x की 3, x का मान 3 और y का मान 7। देखो x का मान 3 और y का मान 7, तो ये लगभग सही है। अगर आप आपकी कॉपी में उनका बनाओगे ना तो सही आएगा, या अपनी कॉपी पे ही बनाओगे बिल्कुल सही सही नाप कर स्केल था तो सही आएगा उत्तर। बस इतना सवाल करना, ये आपका पहला सवाल हो जाएगा। इसमें जो आपके आंसर है सही मायने में एक 3 और एक 7। ठीक है, लड़कियों की संख्या 3 थी और लड़कों की संख्या 7। अब हम करेंगे दूसरा सवाल। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब करेंगे दूसरा सवाल। तो पहला सवाल हमने करवा दिया, और आपसे दूसरा सवाल करें। दूसरे सवाल में क्या है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करें। तो मानना पड़ेगा, हम क्या मानना पड़ेगा, सबसे पहले आपको क्या करो, लास्ट में जाओ यहाँ से कि ज्ञात क्या करना। अब वहां देखो ज्ञात क्या करना, कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य और एक पेंसिल का। तो लिख लो, माना एक कलम का मूल्य x रुपए है तथा एक पेंसिल का मूल्य y रुपए है। तब 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 सवाल करेंगे। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये। अब देखो 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य, अगर एक पेंसिल का मूल्य हमें पता, एक पेंसिल x रुपए की आ रही, या x ना मानो, अभी समझो एक पेंसिल 1 रुपए की आ रही या 2 रुपए की आ रही, तो 5 पेंसिल कितने की आएगी, 10 रुपए की, 5 मीटर। ऐसे ही 7 कलम है, अगर एक कलम 3 रुपए की आ रही तो 7 कलम कितने की आ गई, 21 रुपए की। तो हम क्या कर रहे हैं, बस गुनाई तो कर रहे हैं। यानी हमने क्या करा, देखो पेंसिल, जितनी पेंसिल है उसकी गुना किसमें करी हमने, एक पेंसिल की कीमत में, एक पेंसिल का मूल्य। देखो पेंसिल कितनी, 5, एक पेंसिल की कीमत कितनी, अगर हम माने की बात 2 रुपए रखते हैं तो कितनी हो जाएगी, ये हमने मानना अपनी तरफ से। अगर एक 5 पेंसिल है और एक पेंसिल 2 रुपए की आ रही तो कितने की आएगी, टोटल हमारे खर्च कितने होंगे, 10 रुपए। सेम है, इसमें भी ऐसे ही लगेगा। यहाँ हमने क्या करा, पेंसिल लिखी, यानी वो वस्तु लिखी कितनी, फिर एक उस वस्तु की एक की कीमत, यानी एक वस्तु की कीमत कितनी है, तो ऐसे उनकी गुना करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा, टोटल रुपये। ठीक है, तो इसी पर आधारित है ये सवाल। आओ करते हैं। 5 पेंसिल, 5 पेंसिल, 5 पेंसिल की कीमत, 5 है पेंसिल, एक पेंसिल अगर x रुपए की आ रही तो कितने की हुई होगी दोनों, 5x की। तथा 7 कलमों का मूल्य, 7 कलम, एक कलम कितने का, एक कलम है y रुपए का। क्या मालूम गलत होगा, चलो एक कर करते हैं। हम क्या मानने, कलम को क्या मानने हम, x, तो हम ये x है ना जो, इसके साथ रखेंगे, कलम के साथ।
और पेंसिल को हमने मानना वाई, पेंसिल की गुना वाई। 5 पेंसिल, यानी 5 पेंसिल और एक पेंसिल ₹22 की आ रही, तो टोटल 5 वाई खर्च करे हमने। 7 कलम का मूल्य, 7 कलम है, एक कलम ₹X का, तो टोटल कितने हुए 7X। इस प्रकार कुल मूल्य ₹50 है, यानी कि 5 पेंसिल 7 कलमों का कुल मूल्य कितना, ₹50। अब ये भी रुपए हैं और ये भी रुपए, इन दोनों को प्लस करना आपको, क्योंकि कलम वाले रुपए और पेंसिल वाले रुपए दोनों को प्लस करके कितना है, ₹50। अब इसे सही करके लिखो पहले एक बारी। ये क्या हो जाएगा, 5y प्लस 7x बराबर 50। ये वाली लाइन हटा दो अभी ऊपर, ठीक है। इसे सही करके लिख लो, यानी कि 5y प्लस 7x बराबर 50। ये क्या होगी, समीकरण 1। अब दूसरी देखो, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य ₹46 है। 7 पेंसिल, 7 पेंसिल, पेंसिल का कितना, ₹22, यानी एक पेंसिल ₹22 की, तो 7 कितने की होगी, 7 वाई की। फिर कह रहा है 5 कलमों का मूल्य, 5 कलम, कलम की एक कलम की कीमत कितनी, कलम का मूल्य X, एक ₹X का, तो 5 कितने के होंगे, 5X। अब क्या कर रहा है इन, फिर इनका कुल मूल्य ₹46 है, यानी इसका इसे दोनों को अगर प्लस करें तो ये कितने हुए, 46, यानी ₹46। समीकरण 2। अब क्या करना है इन्हें, फॉलो करो। देखो क्या करो, आपको क्या करना पड़ेगा, या तो जो x की गुणांक में जैसे 7 है और ये x की गुणांक में 5, ये एक जैसे हो जा, मतलब यहाँ भी वही संख्या हो इसके गुणांक में और यहाँ भी वही संख्या हो, या फिर ऐसा हो y का जो गुणांक है और इधर y का गुणांक, ये दोनों एक जैसे हो जाए। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो संख्या 7, इसकी मल्टीप्लाई क्या में कर दो, समीकरण 1 में, ठीक है। ये जो पहली समीकरण है इसमें कर दो 7 से मल्टीप्लाई, कर दो। समीकरण 1 में 7 से गुना करने पर, 7 से गुना कर दो इसमें, तो कितना हो जाएगा, समीकरण 7 की 5 में गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 35y प्लस 7 की इसमें करेंगे 7 में कितना हो जाएगा, 49x बराबर 7 की इसमें गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 350, यानी 350, ठीक है। 7 पंजे 35, 7 2 7 49 और 7 पंजे 35, यानी 350। अब ये नई समीकरण बन गई हमारी, इसे मान लो समीकरण 3। अब क्या करो, जो समीकरण अभी तो हमने समीकरण 1 में गुना करी ना, अब समीकरण 2 में करनी पड़ेगी। समीकरण 2 में, समीकरण 2 में कैसे गुना करनी, इस वाले से ऊपर ले जाए, ऊपरले वाले की गुना नीचे वाले में करनी, नीचे वाले की गुना। अब 5 की गुना इसमें करो, कितना हो जाएगा, 35। अच्छा रुक जाओ, पहले लिख लो, समीकरण 2 में 5 से गुना करने पर, करो 5 7 35 y प्लस 5 का पारा 5 में पढ़ेंगे कितना हो जाएगा, 25
एक्स। 5 की गुना इसमें करेंगे 46 में कितना हो जाएगा 5 छंग 30 हासिल के 3 5 चौक 20 साढ़े 3 23 यानी कितना आया 230 5 छंग 30 5 चौक 20 साढ़े 3 23 ठीक है। अब आपको क्या करना इनमें देखो बड़ी कौन सी 350 या 230 350 है 350 यानी ये कौन सी बनी 4 समीकरण 4 तो आपको लिखना पड़ेगा समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर घटाओ कैसे घटेगी तो पहला समीकरण 3 लिखो जो बड़े वाली जिसमें नंबर बड़ा हुआ 350 तो क्या लिखा हुआ है 35y प्लस 49x बराबर 350 ऐसे ही अब समीकरण 2 लिखो 35y प्लस 25x बराबर 230 ऐसा लाइन का खींचो नीचे। अब घटाने को कहा ना घटाने को तो आपको यहाँ माइनस का चिन्ह लगाना पड़ेगा यहाँ और यहाँ ठीक है। अब देखो 35y में तो 35y माइनस हो गया तो कितना बचा 0। अब 49x है और यहाँ अब ये प्लस का 25 नहीं है ये है माइनस का 25x तो प्लस के 49 में था माइनस के 25y कितने बचे 9 में तो 5 गए 4 में से 2 गए 2 और x अरे प्लस के बचे माइनस के देखो ये तो माइनस के 25 ये प्लस के 49 तो प्लस के बचे ठीक है। देखो 0 में तो 0 गई 0 5 में से 3 गया 2 3 में तो 2 गया 1 x बराबर 120 और बटे में 24 से डिवाइड करो कितना होगा यानी कितनी बार डिवाइड होगा 5 बार 5 बार डिवाइड होगा यानी x की वैल्यू कितनी आई x क्या था एक कलम का मूल्य यानी x रुपये तो यह क्या है एक कलम 5 रुपये का आया। अब क्या करो इस x की वैल्यू को आपकी मर्जी समीकरण 1 में रखो 2 में 3 में 4 में जिसमें भी रखना चाह रहे तो हम क्या करेंगे समीकरण 1 में रखेंगे सबसे पहले वाली में आपकी मर्जी होगी आप कोई सी समीकरण में रख लो सेम उत्तर वाला। समीकरण 1 में रखेंगे देखो यहाँ से समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है x का मान रखो यहाँ से तो क्या है 5y प्लस 7x तो 7 लिखो और x का मान कितना 5 आया तो यहाँ 5 लिख दो बराबर यहाँ कितना 50 अब करो 5y प्लस 7 का पड़ा 5 में पड़ा कितना आया 35 बराबर 50 5y बराबर 50 35 उधर ले जाओ बराबर में चिन्ह बदल के जाओगे अपना प्लस का तो क्या हो जाएगा माइनस का 5y बराबर 50 में से 35 माइनस हो गए कितने बचे 15 में तो 5 के 5 4 में 3 गए अब y बराबर 15 बटे में 5 5 से डिवाइड करा कितना है 3
यानी y की वैल्यू कितनी आई। अब देखो ये क्या होगा, कलम का मूल्य x था तो x आया 5 रुपये, यानी एक कलम 5 रुपए की। एक पेंसिल का मूल्य y, तो y कितने की 3 रुपए की। और अभी वो पुरानी वो सवाल, अभी ये x और y आए, अभी क्या करेंगे इन्हें ग्राफ की विधि से हल करेंगे। तो हम पहला सवाल मिटा रहे हैं यहाँ तक, यहाँ करेंगे आराम से। तो यहाँ आप बना लो, ये वाई एक्स, ये एक्स एक्स, एक्स डैश एक्स वाई, ये है वाई डैश, ये मूल बिंदु 0 0, इसके निर्देशांक क्या हो 0 0। अब पहले इसे एक बना लो सारणी, सारणी बना लिया हमने। अब ऐसे ही जैसे पिछले सवाल में हुआ था, ये जो है समीकरण 1 समीकरण 2, इसमें आपको एक बार तो x बराबर 0 रखना, एक बार y बराबर 0 रखना, फिर देखना क्या है इनके वैल्यू आई। तो देखो अगर हम समीकरण 1 में x बराबर 0 रखा, पहले क्या कर लो x बराबर 0 रख लो। है समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर, तो क्या लिखा हुआ है यहाँ 5y प्लस 7x, 7x, x की जगह हम क्या मानते हैं 0 बराबर 50, ये लिखा हुआ 50। तो अब क्या होगा 5y बराबर, ये तो 0 हो जाएगा यानी 50 ही बचेगा, y बराबर कितना आ जाएगा 50 बटे में 5, यानी y बराबर कितना आएगा 10। अब हमने क्या देखा, अगर हम समीकरण 1 में x बराबर 0 रखें तो y का मान कितना आया 10। ऐसे ही अब क्या करना, समीकरण 1 में ही आपको क्या करना, y बराबर 0 रखो, y बराबर 0, समीकरण 1 में ही y बराबर 0, तो 5y यानी कि 5y की जगह 0 प्लस 7x बराबर 50, यही तो लिखा हुआ 5y प्लस 7x बराबर 50। तो 5y की जगह हमने 0 लिख दिया प्लस 7x बराबर 50, तो 5 की 0 में गुना करेंगे तो 0 ही, यहाँ कितना बचा 7x बराबर 50। तो x बराबर कितना आया 50 बटे में 7, और 7 से डिवाइड करेंगे तो इससे क्या होगा 749.7 7 चौक 28, ऐसा लगभग कुछ होगा मान, ठीक है। तो यहाँ लिखो अगर हम y की जगह 0 रखेंगे तो x का मान आएगा 7.14। ऐसे ही अब समीकरण 1 में तो रख के देख लिया, अब समीकरण 1 आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, ये ऐसे कर दो। अब समीकरण 1 क्या थी 5y प्लस 7x, 5y प्लस 7x बराबर 50। अब समीकरण 2 यहाँ लिखो और उसमें करेंगे, समीकरण 2 क्या है 7y प्लस 5x, 7y प्लस 5x बराबर 46, बराबर 46, ठीक है। तो अब देखो समीकरण अब लिखो समीकरण 2 में y बराबर 0 रखने पर, रखियो 0 इसमें 7y
7, वाई की जगह 0 रखेंगे 0 प्लस 5 x बराबर 46। ये तो 0 ही हो जाएगा, 7 की गुना 0 में करेंगे, ये बचा 5 x बराबर 46। x बराबर कितना आ जाएगा 46 बटे में 5, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 में 45, 5 दूनी 10। तो हम क्या पता चल रहा है हमें कि y बराबर अगर हम 0 रखें दूसरी समीकरण में, y बराबर 0 तो x का मान कितना होगा 9.2। अब ऐसे ही समीकरण 2 में ही x बराबर 0 रखो, तो 7y प्लस 5x की जगह 0 रखो, अब बराबर 46। तो ये तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7y बराबर 46। तो y बराबर कितना हो जाएगा 46 बटे में 7, 7 छिंग 42, 6 8 40, 7 छिंग 42 बचे 4 40, 7 पंजे 35 बचे 5 17 7 49, ये लगभग इतना आ जाएगा 5 पॉइंट। अगर हम x की जगह क्या रखें 0 रखें तो y का मान कितना प्राप्त होगा 6.5 लगा लो आप या 7 चलो। अब इसके आधार पे ही ये वाली बनेगी ग्राफीय विधि। क्या है ग्राफीय विधि। अब देखो इसमें अधिकतम मान y का कितना प्लस के 10, तो आप ऐसे लिख दो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और y में अधिकतम मान ये ना, और x में अधिकतम मान कितना 9.2, यानी लगभग 10 तक ही पहुंचा देते हैं। वो भी है प्लस के, तो प्लस वाले इधर प्लस वाले ये थे ना, ये वाली ये पट्टी प्लस की थी और ये वाली पट्टी प्लस की थी, ये वाली, और ये माइनस की और ये वाली माइनस की। तो हमें तो माइनस की तो कोई संख्या ही नहीं आई जो माइनस का लेंगे, प्लस प्लस वाले लेते हैं। यहाँ लिखो प्लस का 1, प्लस के 2, प्लस के 3, प्लस के 4, प्लस के 5, प्लस के 6, प्लस के 7, प्लस के 8, प्लस के 9, प्लस के 10। तो अब क्या करो, x का मान 0 तो y का मान कितना है हमारा 10, x का मान 0 तो y का मान कितना प्राप्त हुआ 10, तो इसे थोड़ा गाढ़ा कर लो, समझ रहा। तो इसमें देखेंगे हम, अगर x का मान 0 तो y का मान कितना आया 10, x का मान 0 तो y का मान कितना आया 10, तो हम उसे थोड़ा गाढ़ा कर देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इसका ही दूसरा पॉइंट देखेंगे, y का मान 0 रखेंगे तो x का मान कितना आया 7.14। तो यदि x का मान 0 रखेंगे तो ना y का मान 0 रखेंगे, x का मान होगा 7.14, 7 13 और 14, तो यानी अगर इसे भी डिवाइड करा जाए 10 में तो लगभग कितना होगा, यहाँ 10 हो 1 2 ऐसा 10, और ये 7.1 है, तो 7.1 तो ये लगभग यही बैठेगा, ठीक है ऐसा। तो इसे थोड़ा गाढ़ा कर दो आप। अब क्या करो, इस बिंदु तक एक सीधी लाइन खींचो, ठीक है ये वाली। इस पर लिखो 5y प्लस 7x, 5 5y प्लस 7x बराबर 50। इस लाइन की समीकरण है ये। और दूसरे वाली देखो, y का मान 0 तो x का मान कितना आया 9.2, अगर y का मान 0 तो x का मान कितना 9.2, x का मान 9.2 दिया था।
ये 10 होना यहाँ से, तो हम दूसरे पे रखेंगे, ठीक है, लगभग यहाँ से इसे थोड़ा गाढ़ा करेंगे। अब x का मान 0 तो y का मान कितना है 6.5। x का मान 0 तो y का मान आया 6.5, तो लगभग यहाँ इसे थोड़ा गाढ़ा कर दो। नीचे है ना 6 तो थोड़ा ऊपर। अब इस बिंदु का इस बिंदु को आपस में मिलाओ, लगभग मानने के बाद ऐसे मिला दिया, तो ये जो यहाँ डिवाइड हुआ है आपस में, मतलब प्रतिच्छेद करा इन लाइनों ने, तो ये आपका उत्तर आना चाहिए जो यहाँ लिखा हुआ x 5 और y 3। तो x 5 तो ये सही नहीं बना थोड़ा सा, तो ये 5 और ये 3 ऐसे यहाँ लिख दियो, x 5 और y 3, और इस लाइन का समीकरण में लिख दो क्या है 7y प्लस 5x, 7y प्लस 5x बराबर 46। तो जब आप इसे अपनी कॉपी में बनाओगे ना सही सही तरीके से लाइन खींच के स्केल का, तो बिल्कुल सही आएगा। अगर ये बिल्कुल सही आया ये पॉइंट, तो समझ लो आपका सवाल सही हुआ, और जिस विधि तक कहा था ग्राफीय विधि था वो विधि से भी आपने कर दिया। तो ये पहला सवाल था जिसमें 2 सवाल थे इसके अंतर्गत। तो यदि आपको ये समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दियो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसे ही हम क्लास 10th 9th की मैथ कंप्लीट करवाएंगे। धन्यवाद। और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो। धन्यवाद।